कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो ये हमारा 100 MCQ सीरीज़ का क्लास नंबर 2 है। तो इसको आप लास्ट तक देखिएगा और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने 20 क्वेश्चंस आपसे वादा करा है कि हर टेस्ट में आपके 20 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। 5 क्लासेस में हम टोटल 100 क्वेश्चंस करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस ई बुक को परचेज़ नहीं किया है तो ये हाईली रिकमेंडेड है। सिर्फ 170 रुपीज़ के अंदर आपको ये 4 टॉपिक्स मिलते हैं, जिसमें से आराम से अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपके आराम से मार्क्स जो है वो पासिंग मार्क्स आ जाएगा, यानी कि 27 मार्क्स जो आपको चाहिए वो आराम से इसमें से मिल जाएगा। तो अगर आपने इस ई बुक को परचेज़ नहीं किया है तो परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पे पेमेंट करना है 7973931910। इस नंबर पे आपको 170 रुपीज़ पेमेंट करना है। देन उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है। उसके साथ ही आपको ये ई बुक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मॉक टेस्ट। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ क्लच इज़ यूज्ड इन टू व्हीलर्स। तो टू व्हीलर्स के अंदर आपको पहले से मैंने आपको पढ़ा रखा है कि मल्टी प्लेट जो इसमें क्लच होते हैं वो इस्तेमाल करी जाती है। मल्टी प्लेट क्लच जो है वो टू व्हीलर में इस्तेमाल होते हैं, जबकि सिंगल प्लेट क्लच जो होते हैं वो फोर व्हीलर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले जो पहला टेस्ट था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 18 में एक करेक्शन था। नंबर 18 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। शायद मैंने गलती से बी करवा दिया था, इसको आप चेंज कर लेंगे, है ना। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैंने इसको करेक्ट कर दिया, कल की क्लास की ये बात थी। क्वेश्चन नंबर 22 है ब्रेकिंग इज प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शनल कॉन्टैक्ट बिटवीन द ब्रेक ड्रम एंड। तो यानी कि कहाँ कहाँ पे फ्रिक्शन बेसिकली लगता है, तो ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू के बीच में लगता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वाइल स्टार्टिंग द इंजन स्टार्टर मोटर पिनियन इंगेज विथ। जब हम स्टार्टिंग करते हैं मोटर को तो उस समय में पिनियन इंगेज किसके साथ होता है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लाई व्हील रिंग गियर। एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। इंजन स्टार्ट बट डज नॉट रन इन आइडल स्पीड बिकॉज। मतलब इंजन स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन वो इंजन आइडल स्पीड पे रन नहीं कर रहा है। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, तो इम्प्रॉपर आइडल स्पीड सेटिंग, क्योंकि आइडल स्पीड जो सेटिंग है वो इम्प्रॉपर है, इसकी वजह से ये जो है हमें देखने को मिलता है। सो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। वेन देयर इज एन एयर लॉक इन फ्यूल लाइन इट लीड्स टू। यानी कि जब एयर लॉक हो जाएगा फ्यूल लाइन के अंदर तो इसकी वजह से क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा लेट स्टार्टिंग ऑफ द इंजन, यानी कि इंजन जो है वो बिल्कुल जो है लेट स्टार्ट होगा। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। विच टाइप ऑफ रोलर बेरिंग सपोर्ट द लोड एक्टिंग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। यानी कि कौन सी यहाँ पे रोलर बेरिंग है जो इस्तेमाल करी जाती है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट जो है यहाँ पे थ्रस्ट जो है वो इस्तेमाल करी जाती है। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27। इन डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाई। तो डीजल इंजन के अंदर जो फ्यूल होते हैं ना वो कैसे इग्नाइट होते हैं। तो आप जानते हैं कि वहाँ पे एयर को हम कंप्रेस करते हैं और हाईली कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या होता है कि वहाँ पे जो है स्पार्किंग हो जाती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इन डीजल इंजन साइकिल कंबसन टेक प्लेस एट। यानी कि डीजल इंजन में कौन सी साइकिल में कंबसन जो है वो होता है। कंबसन किस में देखने को मिलता है, कांस्टेंट प्रेशर। याद रखने का बहुत अच्छा ट्रिक है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं बार बार घूम फिर करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो अगर पेट्रोल में पूछा जाए तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, जबकि डीजल इंजन में कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो याद रखेंगे डीपी। डीपी जैसे कि आपका व्हाट्सअप है ना तो उसमें डीपी लगाते हो, तो इस तरीके से याद रख सकते हो डीजल इंजन में कांस्टेंट प्रेशर करके। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद करा है, आपको भी याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। वायर गेज इज मेजर्ड ऑफ वायर। तो वायर गेज जो होती है वो क्या मेज़र करती है। वायर गेज जो है बेसिकली डायमीटर को मेज़र करती है ना। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 30। पर्पस ऑफ डायनेमो। डायनेमो का काम क्या होता है। डायनेमो जो आपको गाड़ी के अंदर लगे होते हैं उसका मेन काम क्या होता है। सो उसका मेन काम होता है अपने बैटरी को कॉन्टिन्यूसली रिचार्ज करना, क्योंकि आपके जो गाड़ी होते हैं उसमें सेल्फ लगे होते हैं। सेल्फ मतलब अपने आप ही ऊपर बटन प्रेस करते हो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो उसके लिए उसको रिचार्ज करना पड़ता है ना। तो वो कॉन्टिन्यूस रिचार्ज कौन करता है, डायनेमो करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31। द ड्राइव फॉर डीजल फ्यूल
फीड पंप इज टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से उसको लिया जाता है ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूल इंजेक्शन कैम शाफ्ट, है ना। कल ही बताया था आपको ये कि कैम शाफ्ट से ही आपके क्या होते हैं वहाँ पे फ्यूल के जो भी पंपिंग सिस्टम होते हैं उसमें उसको चलाई जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 32, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर इफ़ द फर्नेस इज इन द फर्नेस, यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट को कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हाई टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। देखो बैरोमीटर से हम प्रेशर को मेज़र करते हैं, थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, पायरोमीटर से भी टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, कैलोरीमीटर से एनर्जी को मेज़र करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को। फिलहाल पायरोमीटर ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर जैसे कि सन हो गया, फर्नेस होगा, इसमें 6000 3000 इस तरीके से टेम्परेचर होती है, तो इतनी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम पायरोमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, बेल्ट स्लैकनेस इज ड्यू टू, मतलब बेल्ट जो है धीरे धीरे अपने आप ही ढीला हो जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है। वन शाफ्ट, यानी कि शाफ्ट जो होती है काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है, गर्म होने से धीरे धीरे जो बेल्ट होते हैं ना वो ढीले पड़ जाते हैं, ठीक है, उसी को स्लैकनेस बोला जाता है। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अ होल इज ड्रिल्ड बिटवीन द क्रैंक शाफ्ट, मेन जर्नल एंड क्रैंक पिन, तो क्रैंक शाफ्ट और क्रैंक जर्नल के बीच में एक पिन लगाने के लिए होल्स करी जाती है। वो बेसिकली क्या है, लुब्रिकेटिंग द कनेक्टिंग रॉड, मतलब वो होल क्यों करी जाती है, तो लुब्रिकेटिंग करने के लिए, है ना। लुब्रिकेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 35 इंपॉर्टेंट है, स्कैवेंजिंग इज ड्यू टू मेंटेन, तो स्कैवेंजिंग जो है वो क्या है। बेसिकली स्कैवेंजिंग एक प्रोसेस होता है, मैंने आपको क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रखा है। अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उनको देख लीजिएगा। 35 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि पावर आउटपुट। तो स्कैवेंजिंग इसलिए करी जाती है ताकि पावर आउटपुट को मैक्सिमाइज किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 36, इंडिकेटेड पावर पर साइकिल इज इक्वल टू, तो इंडिकेटेड वर्क पर साइकिल को हम किसको बताते हैं, ठीक है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर ही बेसिकली इसका डेफिनेशन ही लिखा हुआ है, मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, यही होता है इंडिकेटेड वर्क साइकिल पर साइकिल, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। लास्ट में सभी बच्चे बताएंगे कि आपका कितना स्कोर बना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, द एयर फिल्टर यूज्ड इन हाई स्पीड डीजल इंजन आर जनरली ऑफ टाइप, तो जो एयर फिल्टर इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है। इसमें हम एयर फिल्टर इस्तेमाल करते हैं ऑयल बाथ फिल्टर, मतलब इसमें हम कहीं ना कहीं लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, ऑयल का इस्तेमाल करते हैं फिल्टर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 38, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइडिंग आर टू मेथड्स ऑफ, साइनाइडिंग हो गया, नाइट्राइडिंग हो गया, ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, इसको केस हार्डनिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि केस हार्डनिंग। तो केस हार्डनिंग में साइनाइडिंग हो गया, नाइट्राइडिंग हो गया, ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग, ये सब भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमेंट करके हमें बताइए कि हार्डनिंग और टेम्परिंग और नॉर्मलाइजिंग ये तीनों प्रोसेस क्या होते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको एक्सप्लेन करता है तो उसको मैं उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है ना, ताकि बाकी सभी लोग इस चीज़ को समझ पाए। क्वेश्चन नंबर 39, हायर एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड ऑन ऑटो साइकिल बाई इंक्रीजिंग द, तो ऑटो साइकिल के अंदर अगर हम हायर एफिशिएंसी गेन करना चाहते हैं तो हमें क्या इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऑटो साइकिल का जो एफिशिएंसी होता है वो आप जानते ही हैं, है ना। तो वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए कॉम्प्रेशन रेशियो को इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि आर जो कहते हैं कॉम्प्रेशन रेशियो, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, वाटर सर्कुलेशन इन थर्मोसाइफन, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है, क्लास जिन्होंने नहीं देखा उनको क्लास को देख लीजिएगा। वाटर सर्कुलेशन इन थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम इज कॉज्ड बाय, तो वहाँ पे कैसे होता है, तो कहेंगे चेंज इन डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि थर्मोसाइफन में जो वाटर इस्तेमाल होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके डेंसिटीज़ में वेरिएशन होता है, उसकी वजह से ही क्या होता है वहाँ पे जो है थर्मोसाइफन जो है मतलब सिस्टम को कूलिंग कर लेता है, ठीक है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये हमारा क्लास नंबर 2 था। उम्मीद है कि आप सभी को काफ़ी पसंद आएगा। आप सभी बच्चे लास्ट में बताएंगे कि आपका कितना स्कोर हुआ, और जिनको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लास को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। देखो ये जो भी मेहनत हम कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में कर रहे हैं। बहुत सारे टीचर पैसे ले करके भी आपको इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इस बात पे आप खुद भी एग्री करते होंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, एंड फिर हम मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।